अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं मुनामिर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये देखिए मेरे किचन के हालात बहुत ज़्यादा डर्टी और कैबिनेट्स जो है ना वो मैसी हुए हैं। इनको क्लीन करूँगी, ऑर्गेनाइज़ करूँगी और साथ साथ ब्लॉग भी बना रही हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये वाली साइड भी इस तरह से बहुत ज़्यादा मैसी हुई है, इसको भी ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने किचन को किस तरह से डीप क्लीन किया है, तो किचन बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो गया है। और चीज़ें जो है ना वो भी मैंने साफ़ करके उनको रख दिया। ये रैक भी मैंने क्लीन किया है और अभी ड्राई हो गया। इसको मैं सेट करके रख दूँगी। इसके जो जार्स हैं उनको भी वॉश किया था अच्छे से और एक कपड़ा बिछा के फिर मैंने इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। इसको मैंने टिश्यू से फिर भी दोबारा से ड्राई किया, क्योंकि अगर गीला होगा तो फिर आप कोई भी इसमें चीज़ डालेंगे तो उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें इसी तरह से पैकेट्स वगैरह पड़े हुए थे, क्योंकि मुझे पता था कि किचन क्लीन करना है, तो यहाँ से मैंने ये आलमंड का पैकेट उठाया है और ये क्लीन किए हुए जार के अंदर मैं इसको रीफ़िल कर दूँगी। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग है कि आपने किचन को क्लीन कर लिया है। आलमंड मैं हमेशा इसी तरह से काउंटर टॉप पे रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को आते जाते मैं दो तीन देती रहती हूँ। तो ये जार यहाँ पे सेट कर दिया और इसकी तरह का दूसरा जार है वो भी मैं यहाँ पे सेट कर रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब इसमें मैं क्या डालूँ, तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इसको हर चीज़ को बाहर निकालती हूँ, इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। सारी चीज़ें निकाल के ना यहाँ काउंटर टॉप पे सेट कर लेती हूँ और फिर साथ साथ ऑर्गेनाइज़ करती रहती हूँ। और ये वाला जो कैबिनेट है ना इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ से सारी चीज़ें मैंने निकाल दी हैं बाहर और ये शीट भी उठा के मैं इसको भी क्लीन करूँगी। और बस ज़्यादा से टिश्यू लेके उसको मैं सारे कॉर्नर से अच्छी तरह क्लीन करूँगी, ताकि जितनी भी कोई डस्ट वगैरह है वो सारी रिमूव हो जाए। और उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से क्या होता है कि जितनी भी आपने इसमें फूड्स रखी होती है ना उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और जर्म्स को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अभी मैं ये शीट को स्प्रेड करूँगी और हर चीज़ जो है ना इसके ऊपर ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। इस साइड पे मैंने यहाँ पे कस्टर्ड रख दिया है और जो जितने भी स्पाइसेस होते हैं ना, इस तरह से बिरयानी मसाला, बारबेक्यू मसाला, तो ये सारे जितने भी स्पाइसेस हैं ना इस साइड पे मैं इस तरह से लाइन वाइज रखती रहूँगी। ये वाला जो कैबिनेट है ना उसके अंदर सारे मैं रेडीमेड स्पाइसेस रख देती हूँ, जिस तरह से ये कोको पाउडर है, बिरयानी मसाला वगैरह और ये ब्रेड क्रम्स, इनको भी मैं पिनअप करके इसी तरह इसी में रख दूँगी। बस जब दोबारा आप यूज़ करें तो केयरफुली आपने पिन्स इसकी रिमूव कर लेनी है। बारबेक्यू सॉस बहुत मज़े का लगता है और साथ में ये एक जिंजर सॉस है, ये भी बहुत मज़े का, ये भी मैं इसमें रख दूँगी। और साथ में जो फूड कलर्स हैं वो भी यही कैबिनेट है उसके अंदर अरेंज करके रख लेती हूँ। ऑरिगैनो है ये। और साथ में जब आप इस तरह से क्लीनिंग कर रहे हो तो आप देख लिया करें कि जो चीज़ डिस्कार्ड करने वाली है उसको डिस्कार्ड कर दें, जो एक्सपायर हो गई है ना उसको भी निकाल दें। तो ये जो साशे वगैरह होते हैं ना इधर उधर पड़े बहुत बुरे लगते हैं, तो एक बॉक्स ले लें, उसके अंदर ये सारे साशे जो होते हैं ना इसमें रखते जाएँ। ये लंच बॉक्स वगैरह में बहुत अच्छे रहते हैं, आप बच्चों को साथ में दे दें। और साथ में इसमें मैं रखती जाऊँगी सारी कनौर की जो क्यूब्स हैं ना वो भी इसी बॉक्स में रखती जाऊँगी। 2 दिन पहले मैंने ग्रॉसरी की थी, तो अभी मैं इनको भी सारी चीज़ों को निकाल के ना इसके साथ ही सेट करके रखती जाऊँगी। बिरयानी मसाला, मेरे बच्चों को बिरयानी बहुत पसंद है, तो हम लोग जब भी ग्रॉसरी करते हैं तो 2-3 पैकेट्स बिरयानी मसाला के साथ रख लेते हैं। ये जेलेटिन पाउडर है, इससे मलाइका ने कोई रेसिपी बनानी है तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और साथ साथ ग्रॉसरी में से जो कनौर क्यूब्स निकल रही हैं वो भी मैं उसी बॉक्स में साथ साथ डालती जाऊँगी। ये पीनट है, इसके साथ पीनट बटर बनाऊँगी, इस वजह से मैं लेके आई थी, वो भी मैं इसमें सेट कर दूँगी। साथ में क्रीम के पैकेट्स हैं। इसी तरह से कॉफ़ी भी मैंने इसी कैबिनेट में सेट कर दी है और साथ में जितनी भी क्यूब्स मुझे मिलती जा रही है ना वो भी मैं रखती जा रही हूँ। और ये अगेन मुझे बिरयानी मसाले का पैकेट मिला है, वो भी मैंने इसमें सेट कर दिया है। इस तरह से सारे जितने भी यहाँ पे हैं ग्रॉसरी की आइटम्स वो सारी मैं निकालती जाऊँगी और इनको इनकी जगह पे सेट करती जाऊँगी। फ़िलहाल मैं सारी चीज़ें निकाल के यहाँ पे सेट कर रही थी, ताकि मुझे पता हो कि किस में क्या चीज़ डालनी है। तो सारी ग्रॉसरी आइटम्स मैंने बैग्स में से बाहर निकाल के बैग्स को मैंने साइड पे रख दिया था। और ये वाला बॉक्स है, ये बहुत अच्छा है। इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा शुगर होती है ना वो मैं इसमें डाल देती हूँ और एक जार है उसके अंदर बाकी की जो शुगर है ना वो डाल के मैं काउंटर टॉप पे ही सेट कर देती हूँ। और ये काउंटर टॉप पे जो मैं शुगर और टी के लिए मैंने जो जार्स रखे हुए हैं ये बहुत प्यारे हैं और वॉश करने के बाद इनका ग्लास इतना शाइन कर रहा था। तो अभी मैं इसको फुल करके रख दूँगी। तो इसी तरह से जो दूसरा जार है ना उसके अंदर चाय की पत्ती डाल के रीफ़िल कर दूँगी। अभी मैं जब ये सारी चीज़ें अरेंज करके रख रही थी तो मैं सोच रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है ना काफ़ी टाइम टेकिंग है। डीप क्लीनिंग से भी ज़्यादा इसको टाइम लगा था, क्योंकि आपने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है, उसको उसकी जगह पे सेट करके रखना है, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो यहाँ पे जितना भी जो केचप वगैरह हैं वो सारे मैंने नीचे वाले बॉक्सेस में सेट कर दिए और इनको अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये जो दालों वाला बॉक्स है ना इस तरह से, तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से मैंने एक बड़ा सा जो है वो कंटेनर ले लिया और उसमें सारी दालें पैकेट्स में डाल के इस तरह से पिनअप करके मैं रख देती हूँ। तो फिर मुझे पता होता है कि कौन सी दाल कहाँ पे और कितनी है, तो फिर मैं वो यूज़ करती रहती हूँ। ये जो ऊपर वाला कैबिनेट है इसके अंदर सारे फॉइल पेपर और क्लिंग पेपर जो है ऊपर रख देती हूँ।
किचन को ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब ही ये है कि हर चीज़ की आपने जगह बना देनी है ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है, तो इजीली आपके एक्सेस में हो। और इस तरह से इस जार के अंदर भुने हुए चने डाल रही थी और ये शावर में इतने ज़्यादा लग रहे थे, मैसी लग रहे थे, तो देखिए मैंने जार में डाले तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं। जब काम करते हुए कोई भी चीज़ आपकी ख़राब हो तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको दोबारा से वापस अपने किचन में ना रखें, क्योंकि आपने उसको यूज़ नहीं करना है तो फिर इस तरह से मैसी लगता है किचन आपका। अब मैं जार को फिल करते हुए जो मैंने चीज़ें अंदर रखी हुई थी पैकेट्स वगैरह में, वो निकाल के वो ला रही थी और उनको दोबारा से फिल करती जा रही थी। यहाँ पे पम्पकिन सीड्स वो डाल रही थी मैं जार में, बहुत अच्छे होते हैं पम्पकिन सीड्स, इनको भी मैं काउंटर टॉप पे ही सेट करूँगी। और ये कलवंजी मॉर्निंग में मैं इसको ज़रूर पानी के साथ जो है कंज्यूम करती हूँ। और ये इतनी प्यारी लग रही थी ना, ब्राउन शुगर मैंने इसमें डाली थी जार में और इसका कलर इतना अच्छा लग रहा था, जार वॉश करने के बाद इतने अच्छे शाइन कर रहे थे। और इसी तरह से ये एक फक्की है, बहुत अच्छी है ये हाजमे के लिए, तो इसको भी मैं डाल के इसके अंदर जार, छोटे से जार के अंदर डाल के ना, तो इसको भी मैं रैक के ऊपर सेट कर दूँगी। और ये वाला ब्लैक रैक कितना प्यारा लग रहा था, इसको मैंने इस कॉर्नर में सेट कर दिया है। और जितने भी जार्स मैंने रिफ़िल किए ना वो मैं इसके ऊपर सेट करके रख दूँगी। ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है और 7 to 8 ईयर्स पहले मैंने लिया था। ये बहुत क्यूट है और बहुत अच्छा लगता है, आप इसके ऊपर चीज़ें वगैरह सेट करके रखते हैं तो चीज़ें इतनी सिमटी सिमटी सी लगती हैं। और इसके साथ मेरा ये जो कॉर्नर है ना बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जाता है। ये कॉफ़ी में रखती हूँ इसके ऊपर और साथ में इस तरह से ये नमक है। ये खाली जार इस वजह से मैंने रैक के ऊपर रख दिया कि इसके अंदर मैं एक होममेड बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ में ये 2 वाइट कलर के जार्स ये भी मैं इसके ऊपर रखती हूँ, ये बहुत क्यूट लगते हैं। इसमें एक के अंदर मैंने किशमिश डाल दिया और एक के अंदर मैंने जो है वो खजूरें डाल दी हैं। ये जो सारे ढक्कन आप देख रहे हैं मैं आपके साथ अभी यहाँ पे शेयर करने लगी हूँ कि किस तरह से जैम बॉटल को हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और एलिगेंट वे में। तो जितनी भी जैम की बॉटल्स हैं उनके ढक्कन उतार के आपने इस तरह से एक शीट ले लें, उसके ऊपर सेट करके रख दें। ये मेरे पास हाल ही किया हुआ लिप्टन का बॉक्स है, ये भी मैं इसको पहले भी कलर किया था और अब दोबारा से कलर कर रही हूँ क्योंकि इसका कलर सारा ख़राब हो गया। तो बहुत अच्छा लगता है आप जब चीज़ों को रीयूज़ करते हैं और कोई अपनी क्रिएटिविटी करते हैं ना, तो बहुत अच्छा फील होता है आपको। तो एक एक करके सारे जो जार्स हैं ना उनके ढक्कन रिमूव करके मैंने यहाँ पे सेट करके रख दिए ताकि मैं इनको कलर करूँ। और जो जार्स थे उनको मैंने हाल ही करके वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया है। तो अब इनको मैंने कलर करने के लिए एक पेंट स्प्रे ली है ब्लैक कलर की। मुझे ब्लैक कलर अच्छा लगता है क्योंकि मेरी किचन की थीम ब्लैक है, तो मैं ब्लैक स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, पेंट स्प्रे। और ये अंडर 1000 आ जाती है अच्छे से। अब ये सारे ढक्कन जो है ना इसको मैं स्प्रे कर दूँगी। शीट मैंने इसलिए भी चाहिए ताकि नीचे से फ्लोर गंदा ना हो। यहाँ पे इन सारे ढक्कन को पेंट करने के बाद मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था और नेक्स्ट डे फिर मैंने दोबारा का ब्लॉग जो है ना कंटिन्यू किया था। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट डे है और ये देखिए ये बास्केट कितनी प्यारी लग रही है। और जितने भी ढक्कन है वो अच्छे से ड्राई हो गया और इनको सबको मैं निकाल के इस तरह से सेट करके रख दूँगी। सेट करके रख दूँगी क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि कौन से जार का कौन सा ढक्कन है। और साथ में मैंने ये स्टिकर्स प्रिंट करवाए हैं। अब जार के अंदर जो जो चीज़ मैं डालूंगी उसका स्टिकर उस जार के ऊपर लगा दूंगी और फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह से जार्स और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये वही जैम वाले जार्स हैं। अभी मैं इनको फिल कर रही थी। सबसे पहले मैंने इसमें नमक डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। जब भी आप इस तरह से चीज़ों को रीफ़िल करते हैं ना तो आप मेक श्योर कर लिया करें कि जो जार है ना वो बिल्कुल ड्राई होने चाहिए अंदर से। इस तरह से चीज़ का टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और उसमें से स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो अब इस तरह से जार्स के अंदर मैंने नमक, काली मिर्च, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और जितने भी स्पाइसेस मुझे खाना बनाते हुए चाहिए होते हैं ना तो वो मसाले इसके अंदर डाल दूँगी। साथ में ग्रीन टी मस्ट है, ग्रीन टी इस तरह से जार में डाली हो ना तो आपको बहुत ईजी रहता है। एक्सेस में आपकी होती है तो आप इजीली जो है ना वो ग्रीन टी बना सकते हैं। अगर इस तरह से मैसी किचन के अंदर पड़ी हो और आपको कोई भी चीज़ ढूंढनी पड़े ना तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप उसको छोड़ दें वहीं पे और यूज़ ही ना करें। तो बस अब मैं देख रही थी कि सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने इसमें डाल दी हैं, कोई चीज़ अंदर तो नहीं रहेगी क्योंकि अंदर मैंने हर चीज़ पेपर के ऊपर डाल के रखी हुई। और इस तरह से हर चीज़ आप रीफ़िल कर रहे हैं, इतना ये सेटिस्फाइंग था और मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी और ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि ये सारे जार्स मैंने रीयूज़ किए हैं। और जब आप किसी भी चीज़ को रीयूज़ करते हैं ना और वो भी इतने अच्छे तरीके से, तो फिर आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है और बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। क्योंकि मैंने दराज पे देखा था ग्लास जार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, तो जब आप इस तरह से रीयूज़ कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं आती है, तो फिर आपको बहुत खुशी होती है। ये जो स्टिकर्स हैं ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाते हैं, लेकिन मैंने ये अपने हस्बैंड से प्रिंट करवाए थे क्योंकि उनका काम ही ये है, तो फिर मैंने उनसे प्रिंट करवा लिए थे।
इस जार के अंदर मैंने मेथी दाना डाला है। अब मैं इसके ऊपर इसी का स्टिकर लगा रही हूँ। और देखिए अच्छे से आपने इसको प्रेस कर देना है, रिमूव कर देनी है सारी जितनी भी डस्ट वगैरह ना वो टिश्यू से, और फिर आपने इसको चिपकाना है तो बहुत अच्छे से ये चिपकेगा। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कितनी क्लासी लुक आ रही है। अगेन मैं इस तरह से बोतल को टिश्यू के साथ वाइप करूँगी और फिर दोबारा से इसके ऊपर ये स्टिकर लगा दूँगी। अब 1 बाय 1 करके ना मैं सारे स्टिकर्स जो हैं वो जार्स के ऊपर अप्लाई करती जाऊँगी। ये फ्लैक्स सीड्स हैं, ये बहुत अच्छे रहते हैं, आपकी जो है स्किन केयर में बहुत यूज़ होते हैं और आपको ये खाने भी चाहिए डिफरेंट तरीके से, पाउडर फॉर्म में या जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो आप इसको फ्राई करके इस तरह भी कंज्यूम कर सकते हैं। साथ में ये मेथी है, ड्राई मेथी जो हम लोग खाना वगैरह में डालते हैं। और देखिए कुछ जो जार हैं वो अचार के हैं, नेशनल का जो अचार होता है ना वो वाले हैं, कुछ इसमें ऑलिव की बॉटल्स हैं और कुछ इसमें जैम की बॉटल्स हैं। इस तरह से आपने इनको पेंट किया है, ऊपर स्टिकर्स लगाए हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि ये वही बॉटल्स हैं। तो कलरफुल बॉटल्स होती हैं ना तो बहुत अजीब सी लगती हैं। इस तरह से जब आप इनके जितने भी ढक्कन हैं उनको ब्लैक कलर कर लेंगे तो बहुत अच्छी और क्लासी लुक आएगी। जितने भी जार से ना उनके ऊपर स्टिकर्स लगा के मैं उनको इस तरह से अरेंज करके रखूँगी। जो चीज़ें मुझे डेली चाहिए होती हैं वो मैं अपनी फर्स्ट एक्सेस में रखूँगी, और जो चीज़ें मुझे कभी कभी चाहिए होती हैं उनको मैं नेक्स्ट जो है ना रॉ में उसमें रखूँगी। तो इस तरह से मैं आप इनको अरेंज करके रख लूँगी। उसके बाद मैं अपना ड्रॉ अरेंज कर रही थी नीचे वाला, तो उसमें मुझे ये स्पून मिला। ये कुकिंग करते हुए मेरे से इस तरह से बर्न हो गया था और फिर मेरा दिल नहीं किया इसको फेंकने को, लेकिन मैंने इसको दोबारा से यूज़ भी नहीं किया। तो आज जब मैं ड्रॉ को क्लीन कर रही थी तो फिर मैंने इसको निकाल दिया और मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। आप भी इस तरह से किया करें कि जब भी आप अपने किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं तो कोई भी चीज़ जो आप यूज़ नहीं करते हैं तो वो मेस क्रिएट करती है, तो आप उसको फेंक दिया करें। हर चीज़ मैंने अरेंज करके रखती थी और किचन मेरा इतना प्यारा और क्लीन लग रहा था। तो अभी मैं इसको फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये देखिए कितना अच्छा और क्लीन लग रहा है। क्लीन किचन को देख के इतना सुकून मिलता है और इतनी अच्छी वाइब्स आती हैं आपको, और आपका जो माइंड है ना वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और फिर आपको बहुत मज़ा आता है काम करने में, कुकिंग करने में, काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ये वाली बास्केट जो है ना ये मैंने जार इसके अंदर रखती थी, बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये कॉर्नर देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये रैक यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और कुछ जार जो है ना वो मैंने इसके नीचे रख दिए थे, इसके नीचे भी स्पेस है तो आप इसके नीचे भी चीज़ें रख सकते हैं। ये वाला ड्रा है, ये मैंने अच्छे से क्लीन किया है, इसको अरेंज करके रखा है और साथ में मैंने इसमें नैपकिन्स भी रख दिए हैं और इसमें जो स्पाइसेस थे ना वो सारे मैंने अरेंज करके रखे हैं। और ऊपर वाले कैबिनेट्स भी। इस साइड पे अब मैं लंच बॉक्स और साथ में बॉटल्स, वाटर बॉटल्स अरेंज करके रखूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये वाला जो कैबिनेट है ना इसमें बहुत मज़े की चीज़ें पड़ी होती हैं और इस कैबिनेट के साथ ना हम बहुत मज़े की चीज़ें बनाते हैं। ये वाला जो कैबिनेट है इसमें मैंने डेली यूज़ के बर्तन रखे हुए हैं, मग्स वगैरह, प्लेट्स हैं और स्पून वगैरह। और यहाँ पे भी जो बॉक्सेस पड़े हुए हैं वो डेली यूज़ होते रहते हैं। इस पर मैंने ड्राई फ्लोर और घी रख दिया हुआ है और साथ में इस तरह से रोलर रख दिया हुआ है। और ये वाला जो कैबिनेट है इसमें मैंने सारे ग्लास वगैरह अरेंज करके रख दिए हुए हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।